नमस्कार, मेरा नाम है पूनम मसीह और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। आसनसोल की मूल समस्या की आज होगी चर्चा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल। अभी लौटते हैं आज के मुद्दे के साथ। जानलेवा गर्मी के बाद आने वाला मानसून हर दिल को देता है सुकून, लेकिन आसनसोल के निवासियों के जहन में छा जाता है आतंक बनकर। निवासियों को सताता है डर बाढ़ में सब कुछ गवा देने का। तो नगर निगम प्रशासन के लिए होती है चुनौती इस बाढ़ की नकेल कसने की। विजन के अभाव में सारी गतिविधियां केंद्रित हो जाती हैं सिर्फ नदी की सफाई तक, लेकिन मूल कारणों की नहीं होती कभी चर्चा। क्यों तांडव मचाती है गारुई? क्योंकि उसके जीवन में बड़ी मुसीबतें बनाई हैं हमने। रोग हो गया है नासूर, लेकिन नहीं हुआ इलाज। औपचारिकता से नहीं मिलेगी स्थायी निजात। क्यों? जब अपने रंग में आती है यह नदी तो अजगर की तरह अपने पेट में समा लेती है पूरे आसनसोल को। उद्गम स्थल रूपनारायणपुर में रहती है हमेशा शांत, तो दामोदर के मिलन स्थल नारायण कुड़ी के पास नहीं करती कोराम। तो आज चर्चा करते हैं इसके मूल सवालों, कारणों पर। आर्थिक धारा की टीम ने कैमरे में समेटा उन संवेदनशील स्थानों को जहां है बाधा और जहां प्रभावित होती है बड़ी आबादी बाढ़ से। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी टीम पहुंची गारुई और नुनिया नदी के मिलन स्थल तक। सलानपुर प्रखंड के रूपनारायणपुर इलाके से शुरू होती है गारुई नदी। आसनसोल के कल्ला में मिलती है यह नुनिया नदी से, तय करती है 24 किलोमीटर का सफर। नुनिया मिलती है दामोदर से नारायण कुड़ी के पास। ग्रामीण परिवेश से शुरू होकर समाप्त होती है शहर में। ग्रामीण अंचल में जितना दिखती है शांत, अधिक बारिश होने पर शहरी क्षेत्र में हो जाती है विनाशकारी। प्रभावित होते हैं आसनसोल के पौष इलाके सृष्टि नगर से लेकर आसनसोल पुराना स्टेशन के लीपाड़ा तक। चपेट में आता है पूरा आसनसोल रेल पार। मानसून शुरू होने से पहले आसनसोल नगर निगम प्रशासन कर रहा है पहल नदी की सफाई का, लेकिन यह समाधान कम औपचारिकता है अधिक। गारुई नदी पर देखिए श्वेता पांडे और अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। गारुई नदी आसनसोल की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में इस नदी का प्रकोप न सिर्फ आसनसोल वासियों को बल्कि रेल पार को मुख्य रूप से भोगना पड़ता है। आसनसोल के कई इलाके हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही नगर निगम प्रशासन नदियों की सफाई में जुट जाती है, लेकिन मुख्य समस्या कहाँ है, क्या है, इसकी पड़ताल के लिए आज आर्थिक धारा की टीम निकली है गारुई नदी और नुनिया नदी उन हिस्से को देखने के लिए, वहां की तस्वीरें इकट्ठा करने के लिए जहां नदी का पानी ब्लॉक हो जाता है। इस वक्त मैं हूँ सृष्टि नगर में और यहाँ मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं गारुई नदी बह रही है। यहाँ तक गारुई नदी अपने प्राकृतिक स्वभाव में, अपने मंथन स्वभाव में बह रही है, लेकिन इधर जैसे ही सृष्टि नगर इलाके में प्रवेश करती है, यहाँ कमर्शियल फायदे के लिए नदी को बांध दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से व्यापारिक फायदे के लिए नदी को बांधने की कोशिश की गई है। नदी को के एक तरफ यहाँ दीवार खड़ा किया गया है, वहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है। इसके अलावा हम थोड़ी और भी आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। बरसात के मौसम में नदी की नाराजगी इसी क्षेत्र में देखी गई। शुरुआत यहीं से हुई, ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। जैसे कि पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि साल 2021 में जब साइक्लोन आया था या फिर जब सामान्य वर्षा भी होती है यहाँ पर, तो इसका ये इलाका लगभग भर सा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदी के प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है। और दुनिया में कहीं भी यह नियम नहीं है कि नदी को उसके स्वभाव से, उसके प्राकृतिक संरचना में उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है, जिस वजह से इस इलाके के साथ साथ पूरे आसनसोल शहर को भुगतना पड़ता है नदी का प्रकोप। अब यहाँ से दोहरी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कमर्शलाइजेशन के नाम पर किस तरह से नदी को बर्बाद किया गया वो, और दूसरी तरफ सौंदर्यीकरण के नाम पर जो ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, सीढ़ियों के ऊपर पार्क दिखेगा आपको और जगह जगह आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाएंगी। साथ ही ये भी देखिए कि कैसे इस पूरे टाउनशिप का कचरा नदी में ही फेंका जा रहा है।
जो ये तस्वीरें हैं ये सृष्टि नगर इलाके की है, टाउनशिप की है। ये उपवन इलाका है और पानी का भी यहाँ पे नदी से पानी को भी निकाला जा रहा है, जिसके लिए वहाँ आप एक पंप हाउस देख सकते हैं, छोटा सा बनाया गया है। तो ये है स्थिति यहाँ की। मैं अभी उस ब्रिज पर खड़ी हूँ जो सृष्टि नगर इलाके में आता है और यहाँ मॉल तक जाने के लिए इसी ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है। मैं ब्रिज के नीचे जो गरुई नदी बह रही है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर नदी जो है वो अपने स्वाभाविक, अपने प्राकृतिक अवतार को बिल्कुल छोड़ती हुई यहाँ से गुजर रही है। ब्रिज के दोनों तरफ नदी की जो स्थिति है उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी को बांधने के बाद इस नदी को देखकर ही ये समझा जा सकता है कि बरसात के मौसम में ये नदी अपने विकराल रूप में किस तरह से आती होगी और कैसी तबाही यहाँ मचाती होगी। सृष्टि नगर में बांधने के बाद गारुई नदी प्रवेश करती है रेल पार के घनी आबादी के बीच। 4 किलोमीटर तय करने के बाद पहुंचती है पुराना स्टेशन लीपाड़ा। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये इलाका है आसनसोल के पुराना स्टेशन का और ये जगह लीपाड़ा के नाम से पहचाना जाता है। जिस ब्रिज पर मैं खड़ी हूँ इस ब्रिज के नीचे गरुई नदी होकर गुजर रही है और ये वही स्थान है जहाँ से गरुई नदी अब आसनसोल के शहरी इलाके को छोड़कर नूनिया नदी की तरफ मिलन स्थान की ओर बढ़ रही है। आइए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहाँ नूनिया नदी और गरुई नदी का मिलन होता है। शहरी इलाकों को छोड़कर क्रॉस करती है NH-19 को, मिलना होता है उसे नूनिया नदी से। जंगली इलाकों से गुजरती है 1 किलोमीटर तक। पेड़ों की ओट में होता है दोनों नदियों का मिलन। मानो शर्म आती है उन्हें दुनिया जहां से मिलन स्थली पर पहुंचना नहीं है आसान लोगों के लिए। यहाँ नूनिया नदी आकर के मिल रही है जंगल के उस ओर। यहाँ से नूनिया नदी आकर के इस स्थान पर एक हो जाती है। रूपनारायणपुर से निकलने के बाद 24 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गरुई नदी यहाँ आकर नूनिया नदी से मिलती है और यहाँ से फिर आगे की ओर काली पहाड़ी का इलाका क्रॉस करते हुए नीमचा आदि इलाकों से होते हुए ये रानीगंज से आगे नारायणकुड़ी ग्राम के पास दामोदर नदी में मिल जाती है। नूनिया में भले ही समाहित होती है गारुई, लेकिन जाता नहीं स्वभाव उग्रता का। मानसून में अधिक बारिश होते ही लगती है उफनने। साल 2021 में डुबो दिया था घाघर बुढ़ी मंदिर को भी, बचा रह गया था पताका का शीर्ष हिस्सा। आसनसोल का बागबंदी इलाका है ये। आप देख सकते हैं कि मेरे इस बगल नूनिया नदी बहकर जा रही है और इससे कुछ दूरी पर आगे माँ घाघर बुढ़ी का मंदिर भी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस नदी पर यहाँ कुछ यहाँ एक चेक डैम बनाया गया हुआ है। माकपा के शासन काल में यहाँ एक प्रोजेक्ट लगाया गया था। ये तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी। हालांकि किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाया। प्रोजेक्ट ये था कि चेक डैम बनाकर यहाँ पर नदी के पानी को रोका जाना था और उसे फिल्टर कर रीयूज में लाना था, लेकिन ऐसा हो ना सका। प्रोजेक्ट तो नहीं लगा, लेकिन ये चेक डैम वैसे का वैसे ही है आज भी। एक तरफ से नदी होकर के बह रही है यहाँ और इस चेक डैम के कारण ही घाघर बुढ़ी मंदिर के पास और वहाँ के इलाकों में नदी का पानी जो है वो बढ़ जाता है, वहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। यहाँ मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगी जहाँ पर वो प्रोजेक्ट लगाने की बात थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं लगा। अभी यहाँ पर कॉरपोरेशन की जो कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां हैं, जो इलाके से जाकर के कूड़े का इकट्ठा करती है और डंपिंग यार्ड में डंप करती है, उन गाड़ियों को यहाँ पर धोने का काम किया जाता है। मेरे सामने जो आप ये हल्के नीले रंग का जो एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है। ये नया बाजार का प्रोजेक्ट था और फिलहाल ये मार्केट खाली है। अगर बरसात का पानी इसी तरह इस इलाके में जमता रहा, ऊपर की ओर चढ़ता रहा, तो आने वाले समय में ये बिल्डिंग भी ध्वस्त हो सकती है। आगे मैं और भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये ब्रिज जो बागबंदी का पुल कहलाता है, इसे भी ऊंचा करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था और जब मंत्री मलय घटक PWD विभाग के मंत्री थे तो उस वक्त इसे मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन अर्थाभाव में या फिर किसी कारणवश फिलहाल पुल का काम जो है वो स्थगित कर दिया गया। काली पहाड़ी कोलियरिया एजेंट कार्यालय कॉलोनी में बसी है नूनिया के किनारे। जब बढ़ता है पानी तो घुस जाता है पानी कॉलोनी में। साल 2021 में सर्वाधिक क्षति हुई थी इसी कॉलोनी में।
इस वक्त मैं हूँ काली पहाड़ी एजेंट ऑफिस शिव मंदिर इलाके के पास, जहां गुलाब साइक्लोन जो साल 2021 में सितंबर महीने में आया था, उस वजह से यहाँ ठीक पास से होकर गुजरती नूनिया नदी में जल जमाव बढ़ गया था और यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये काली पहाड़ी एजेंट ऑफिस का इलाका है, जहाँ इसी रास्ते से होते हुए नदी का पानी ऊपर उठ करके इलाके में घुस गया था। लगभग 500 लोग बाढ़ में फंस गए थे। रात भर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू काम किया, नौबत सेना बुलाने तक की आ गई थी। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के रहने वालों से, जिन लोगों ने उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। काली पहाड़ी एजेंट ऑफिस के इलाके में हूँ मैं अभी, और वो शख्स हमारे साथ है जिन्होंने गुलाब साइक्लोन के खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था, उस पीड़ा को सहन की थी। तो हमारे साथ है वो, क्या नाम है? अमित सिंह नाम हुआ। अच्छा, जब गुलाब साइक्लोन आया था उस वक्त इस इलाके की क्या स्थिति थी? एक्चुअली 2021 में यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो यही आप देख सकते हैं पीछे साइड में हमारे, यहीं से पानी मतलब पूरा आया था, है ना। और पानी मान लीजिए कि हमारा जितने भी ये एजेंट ऑफिस है ये पूरा आपका डूब चुका था। मतलब वह फर्स्ट फ्लोर जो है ये ग्राउंड फ्लोर ये पूरा डूब चुका था। एक भी मतलब क्वार्टर बाकी नहीं था, जिसके कारण आपका लमसम हर व्यक्ति का, हर घर में हर व्यक्ति का नुकसान ही नुकसान हुआ था। उसके बाद से मान लीजिए कि हम लोग सभी मिल कर के फिटर रोड से लोग फिर जा कर के हम लोग यहाँ पे सभी को मिल कर के आपका रेस्क्यू टीम आया था, तो फिर जा कर के हम लोग उनका हाथ बटाने के बाद से सबको यहाँ पे जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबका क्षतिग्रस्त हो गया, सारा सामान से लेकर के सभी चीज़, जिसके कारण बहुत ही यहाँ पे परेशानी हुआ था। उसको मान लीजिए कि आज के डेट में भी लोग बहुत मुश्किल से भरपाई कर पा रहे हैं। आज मान लीजिए कि 4 साल लमसम हो चुका, 3 साल हो चुका, लेकिन उसको बहुत मुश्किल से भरपाई कर पाए हैं। अच्छा, अभी नदी की स्थिति क्या है? क्या अभी भी खतरा है कि अगर पानी बढ़ेगा तो? देखिए, पानी अगर बढ़ता है तो फिर जाकर के अगर कभी भी बारिश होता है तो हम लोगों को मन में यही रहता है कि फिर से वैसा मंजर ना देखने को मिले। हम लोग तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि मन में तो एक थोड़ा डर बैठा ही रहता है ऑब्वियसली। अच्छा, सामान्य बारिश होती है तो क्या स्थिति रहती है नदी की? कहाँ तक पानी चलता है? सामान्य बारिश होती है तो फिर जाकर के वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि बारिश अगर लगातार हो जाए तब तो फिर डर का स्थिति लगा ही रहता है। और प्रशासन वगैरह की तरफ से यहाँ कोई काम किया गया है साफ सफाई को लेकर या फिर कुछ? साफ सफाई का तो मान लीजिए कि हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस दिन रेस्क्यू के दिन, जिस दिन बाढ़ आई थी, उस दिन प्रशासन ने हेल्प किया था, सभी कोई मिलकर के हेल्प किए थे। क्यूआरटी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प किया गया। हाँ, उसमें सभी मतलब आए थे टाइमली से। तो नदी को यहाँ पर गहरा करने या चौड़ा करने का कोई काम ऐसा नहीं किया गया है अभी तक हमने नहीं देखा। अभी ऐसा तो कुछ अभी तक हमने नहीं देखा। अगर इस बिल्डिंग को अगर हम एक माप में लेते हैं तो जब बाढ़ आया था तो पानी कहाँ तक पहुँचा था? ये जो आपका दीवार है ना, ये दीवार का मतलब शहर में पानी चल रहा था। यहाँ पे एकदम नौका चल रही थी यहाँ। एनडीआरएफ की जो बोट थी वो यहाँ तक चल रही थी। तो काफी बहुत भयानक था, बहुत भयानक दृश्य था यहाँ का। तो मैं आपको बता दूं कि नदी का ये वो इलाका है जो काफी सकरा है, जिस वजह से पानी आसानी से यहाँ पर सामान्य वर्षा में भी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, लेकिन रिहायशी इलाकों में जहाँ लोग रहते हैं उस इलाके में पानी नहीं घुसता है। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से यहाँ पर किसी तरह का कोई नदी की चौड़ाई को बढ़ाने या फिर गहरा करने को लेकर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है, जैसा कि हमने अब तक रेलपार और कल्ला के इलाकों में देखा था। कोवाडी 9 नंबर इलाके में धड़ल्ले से नदी किनारे चलती है कोयले के दर्जनों अवैध खदानें। किनारे हो जाते हैं असुरक्षित खोखले। नदी का बहाव किनारे तोड़ घुस जाता है आबादी इलाकों में। मैं इस वक्त नूनिया नदी के एक तरफ खड़ी हूँ। कोवाडी 9 नंबर का इलाका ये कहा जाता है, और यहाँ पर हमने कुछ खदानें देखी, परित्यक्त खदानें, जो अभी जलमग्न हो चुका है। एक भाई साहब यहाँ पर काम कर रहे थे, उनसे बात करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील भौरी। कहाँ रहते हैं? 3 नंबर घुसी कोलेरी। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? यहाँ खेती करते हैं, खेत वगैरह यहाँ पर है। और जलमल चराते हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ होते हैं। किस लिए? वही जो जलमल गिर उड़ जाएगा तो मर जाएंगे, इसीलिए तकलीफ हो रहे हैं।
तो ये क्या, ये तो नदी है ना यहाँ? नदी देखिए जलमल तो चल रहे हैं, गाय गोरू सब तो चल रहे हैं मेरा। अच्छा, हम लोग का गिर जाता तो कितना उठाने के लिए तकलीफ होता है। तो यहाँ पर और भी गड्ढा वगैरह दिख रहा है इधर साइड में भी, नदी का एक तरफ में। नदी का एक तरफ में ही तो ये थे, ओसपी थे। अच्छा, ये ओसीपी था। ओसपी था, मैंने पानी में डूब गया। अच्छा, ये ओसीपी था जो नूनिया नदी में भी मिल गया। हाँ, नूनिया नदी में। यहाँ रहने वाले लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती पर निर्भर है। यहाँ नदी के ठीक किनारे खेती कर रहे हैं और एक तरफ तो हमने आपको दिखाया बहती हुई नदी और जहाँ जलकुंभी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही जैसा कि यहाँ के स्थानीय ने बताया कि परित्यक्त ओसीपी भी है जहाँ पहले कोयला निकालने का काम किया जाता है। ठीक नदी के दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ भी एक परित्यक्त खदान देखने को मिल रहा है। ये पहला रहा और ठीक इससे 10 कदम आगे ये खदान भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर गाय भैंस चरने के लिए आते हैं, जो पशु आते हैं, उनके लिए खतरा है, साथ ही लोगों के लिए भी। ये दूसरा खदान भी आपको दिखा रही हूँ जो ठीक नदी के किनारे है। नदी का तांडव जारी रहता है कोवाडी रोटी बाटी इलाके में भी। पुल के ऊपर से बहता है पानी। साल 2021 में पुल से 24 फीट ऊपर बह रहा था पानी। किनारे के घर पूरी तरह से डूबे थे बाढ़ में। मैं हूँ इस वक्त रोटी बाटी और क्वाडी इलाके के बीच नूनिया नदी पर बने इस ब्रिज के पास। इस ब्रिज की स्थिति आप देख सकते हैं। पिछले की वजह से यहाँ पर ब्रिज जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और ब्रिज के ठीक नीचे जलकुंभी और कचड़े का अंबार लगा हुआ है, जो कि एक मुख्य कारण देखा जा सकता है यहाँ से पानी ब्लॉक करने का। अगर मैं आपको ब्रिज के दूसरी तरफ की तस्वीर अगर दिखाऊं, मैं कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ब्रिज के दूसरी तरफ का भी हिस्सा दिखाए जहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। पानी साफ है, अपने दिशा में बह रहा है, लेकिन ठीक इसके दूसरी तरफ जल लगा हुआ है, कचड़े का अंबार लगा हुआ है। जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि आसनसोल से जो भी कचरा नदी में बहकर आता है उसका यहाँ पर जमाव लग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कचड़े की वजह से किस तरह से एक टीले की तरह, एक टापू की तरह नदी के बीच में झाड़ियों का समावेश हो गया है। तो ऐसी और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नदी जिन निचले इलाकों से होकर बह रही है, जहां नदी का पानी रुकता है, ब्लॉक होता है और आसनसोल के शहरी इलाकों में बढ़ जाता है। इन तमाम संवेदनशील स्थलों पर सार्थक पहल करनी होगी नगर निगम प्रशासन को। बंदरों से मुक्त करना होगा गारुई को। जहाँ जहाँ बंधी है नदी, तांडव भोगना पड़ा है सृष्टि को। नगर निगम प्रशासन को अपनाना होगा वैज्ञानिक नजरिया, तैयार करनी होगी विशेषज्ञों की टीम, करना होगा जमीनी अध्ययन। इस वीडियो में इतना ही। अन्य पहलू पर फिर होगी चर्चा, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें फटाफट से। बाबा लोकनाथ का तिरोधान दिवस मना। आसनसोल धातका बाईपास स्थित लोकनाथ मंदिर में आयोजित हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। टीएमसी पार्षद गोपा राय ने दी जानकारी। पूजा के बाद किया गया कीर्तन, की गई नर नारायण सेवा। पूरे इलाके में परिवेश बना रहा भक्तिमय। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत चीनाकुड़ी 3 नंबर नोनियापाड़ा निवासी 37 वर्षीय सुमन कुमारी थी 28 मई से लापता। उसका शव बरामद हुआ सोदपुर एजी चर्च स्कूल के पास झाड़ियों से। उसके भाई चंदन शर्मा ने दी जानकारी। पुलिस में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की डायरी। बहन थी काफी घरेलू किस्म की महिला। मां के देहांत के बाद उन्होंने ही उसका रखा था ख्याल। एजी चर्च स्कूल में लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। पुलिस तलाशे उसकी बहन के मौत के कारणों को। 4 जून को होगी आसनसोल संसदीय क्षेत्र चुनाव की मतगणना। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में है पूरी तरह से व्यस्त। मतगणना से जुड़े कर्मियों को लगातार दिया जा रहा प्रशिक्षण, ताकि मतगणना केंद्र में ना हो कोई गड़बड़ी। पोस्टल बैलेट गणना करने का मिला प्रशिक्षण। चुनाव से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की रही उपस्थिति।
दुर्गापुर के सिटी सेंटर में स्थित निजी कोचिंग सेंटर की क्लासेस हो गई हैं बंद। गार्जियंस ने किया विरोध प्रदर्शन। इंजीनियरिंग मेडिकल की नामांकन परीक्षा के लिए मिलती थी कोचिंग। गार्जियन स्वप्ना मजुमदार ने लगाया आरोप, नियमित नहीं होती क्लासेस, शिक्षकों की है कमी, बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है असर, पूरी राशि का करना पड़ रहा भुगतान। कोचिंग के अधिकारी प्रदीप राउत ने किया दावा, शीघ्र हो जाएगा समस्या का समाधान। झारखंड के तीसरी व गांवा वन क्षेत्र नीमाडीह में ग्रामीणों ने बचाई हिरण की जान। कपिल यादव ने दी जानकारी। हिरण जंगल से भटक कर पहुंचा नीमाडीह। उसे पकड़कर सूचना दी वन विभाग के अधिकारियों को। वनपाल अमर विश्वकर्मा को सौंपा गया हिरण। पशु डॉक्टर से कराया गया इलाज। पूरी तरह से स्वस्थ पाए जाने पर छोड़ा जाएगा वन क्षेत्र में। झारखंड के तोपचांची में 2 वाहनों की टक्कर में हो गई चालक की मौत। वाटर बोर्ड स्थित NH ओवरब्रिज पर खड़ा था ट्रक। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मार दी पीछे से जोरदार टक्कर। चालक घायल होकर फंसा रहा केबिन में। काफी मशक्कत के बाद निकाला उसे पुलिस अधिकारियों ने। इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। मृतक की नहीं हो पाई है पहचान, जांच कर रही है पुलिस। NH 19 के किनारे खड़े वाहनों से अक्सर होती हैं दुर्घटनाएं। आसनसोल के पांडेश्वर थाना के हरिपुर पंचायत के बाजारी गांव में 2 समुदायों के बीच जमकर हुई मारपीट। कीर्तन के दौरान हुए विवाद में आमने सामने आ गए बादेकर पाड़ा बावरी पाड़ा के ग्रामीण। भारी पथराव के साथ ही खूब चली लाठी और बांस। घायल हो गए कई ग्रामीण। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में इलाजरत है 4 घायल। विवाद ने ले लिया राजनीतिक रंग। बादेकर पाड़ा के ग्रामीण है तृणमूल समर्थक तो बावरी पाड़ा के ग्रामीण भाजपा समर्थक। बना हुआ है तनाव, पुलिस बल की हुई है तैनाती। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। नमस्कार।